हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री ये जयराम ठाकुर है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ये जाना जाता है कटैल कैवाल मिट्टी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश निम्नलिखित में से कब हुआ था। तो देखिए, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का जो श्री गणेश हुआ था, तो ये हुआ था 1954 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोसी नदी को ये बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, अभी वर्तमान में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में ये 29% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2015 में इनकी संख्या 523 थी, लेकिन अभी बढ़कर 2020 में ये 674 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के किस एक समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए, जो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यानी इन तीनों देश से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो निर्धारण किया जाता है, तो ये किया राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, राजस्थान में स्थित जो पर्वतीय स्थल माउंट आबू है, ये प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला माउंटेन निम्नलिखित में से किसके पास स्थित है। तो देखिए, जो नाथुला माउंटेन है ये स्थित है सिक्किम के पास। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को ये जाना जाता है अलकनंदा के नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था। तो देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थापित किया गया था शिव समुद्र में। और कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1902 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना दो अथवा दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो देखिए, यह है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि दो अथवा दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो देखिए, नागार्जुन सागर जो परियोजना बनाई गई है, तो ये बनाई गई है कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये पाई जाती है दामोदर घाटी एवं सोन घाटी दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोंडवाना चट्टानें जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटभूमि निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, जो पाटभूमि पाई जाती है,
तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद भी है विधानसभा के अतिरिक्त? तो देखिए भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य में है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये विधान परिषद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो देखिए ये था गोवा राज्य, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? तो देखिए ये है दिल्ली राज्य की जो पुलिस है ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है ये भारत सरकार के अधीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो देखिए कोई कानूनी विधेयक जो है ये संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग होता है? तो देखिए प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए ये लैटिन भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का जो अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है? तो देखिए ये है भारत का महान्यायवादी, जो कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय यानी फेडरल शब्द निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए भारतीय संविधान में संघीय यानी जो फेडरल शब्द प्रयुक्त हुआ है तो ये इसका प्रयोग मतलब कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? तो देखिए लोकसभा की बैठक के लिए न्यूनतम ये कुल सदस्य संख्या का 1/10% जो है उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो देखिए भारतीय जो संविधान है ये 1935 का भारत शासन अधिनियम का सबसे अधिक ऋणी है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो है ये लगभग 1935 के भारत शासन एक्ट के द्वारा लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के प्लेटों को काले कागज़ से क्यों ढकते हैं? तो देखिए फोटोग्राफी के प्लेटों को काले कागज़ से इसलिए ढका जाता है क्योंकि प्लेट पर फैला हुआ जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज़ जो है ये प्रकाश को इसके संपर्क में आने से रोकता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय एकक निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जो खगोलीय एकक है ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है 14,95,98,500 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो देखिए सबसे अधिक जो नाइट्रोजन होती है वो होती है यूरिया में। कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है 46%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी?
तो देखिए पोलोनियम तत्व की खोज ये किए थे FW ऑस्टिन ने। किसने किए थे? FW ऑस्टिन ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? तो देखिए जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है लवणीय मृदा में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2 है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन होता है? तो देखिए जो सिरका होता है ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म न होना किसका संकेत करता है? तो देखिए नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म न होना जो है ये प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कब होता है? तो देखिए जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये लोहे पर जंग लगने पर जो है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का जो समूह है वो है पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए वायरस के द्वारा मनुष्य में ये इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से वायरस को पृथक किया था? तो देखिए उनका नाम था इवानोव्स्की। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का जो सर्वाधिक सुगम उपाय है वो है टीकाकृत होना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष की आयु के किसी बच्चे को समानतः कितने दांत होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 16 दांत, 20 दांत, 24 या फिर 28। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।